हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है राधा प्रेमोमय हरिय अद्भुत प्रेम लीला। अंबिका वन से लौटते समय श्री राधा रानी बरसाने में उतरी थी। बरसाने का समस्त परिवार वहीं उतरा और नंदगांव वाले आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण ने अपनी मैया से कहा था, मैया, मैं बरसाने में कुछ समय बिताकर नंदगांव आऊंगा। पर क्यों? ब्रजरानी ने पूछा। श्री दामा की इच्छा है कि मैं उसके महल में आऊं। श्री दामा ने कन्हैया की ओर देखा तो कन्हैया मुस्कुरा दिए और चुप रहने के लिए उससे कहे, क्योंकि उसने कहा नहीं था, ठीक है, पर जल्दी आ जाना कन्हैया। इतना कहकर नंदगांव की गाड़ियां आगे बढ़ गई थी। वृषभ धूल उड़ाते हुए चल दिए थे। इधर बरसाने का गहवर वन देवी ने सुंदर सजा दिया था कुंजों को। जो पुष्प कल खिलने वाले थे उन्हें आज ही खिला दिया था। श्याम तमाल के वृक्ष और घने हो गए थे। उसमें ऐसी कनकवेल लिपटी थी जिसका वर्णन असंभव है। सवेरों में कमलों को खिला दिया था वन देवी ने। कुंज सुंदर सुंदर लताओं से भर गई थी। उन लताओं में जो पुष्पों के गुच्छे थे उसमें सुगंध की बयार निकल रही थी। पूरा गहवर वन महक उठा था। सब तो चले गए थे अपने महलों में। श्री दामा को भी श्याम सुंदर ने कहा, भैया तुम जाओ, मैं फिर कभी आऊंगा महल में। श्री दामा भी अपने महल में चले गए थे। सखियों के साथ गहवर वन में श्री राधा रानी पधारी। ललिता सखी ने सामने देखा श्याम सुंदर खड़े हैं। बस ये देखते ही अन्य सखियां को ललिता लेकर चली गई थी। श्री जी को श्याम सुंदर के साथ छोड़ दिया। आज पता नहीं क्यों श्याम सुंदर अपनी प्रिया को देखते ही प्रेमाधिक्य के कारण वहीं गिर पड़े। श्री जी ने बड़ा प्रयास किया अपने प्रियतम को उठाने का, पर वे उठे नहीं। उनके मुख से बस श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा यही निकल रहा था। प्यारे, प्यारे, उठो। बहुत प्रयास किया श्री जी ने, पर आज स्वयं श्याम सुंदर भी भावातिरेक अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। वे उठ ही नहीं सके। सखियां आ गईं। ललिता ने देखा तो वह समझ गई। स्वामिनी जी, सांझ होने वाली है, आप भी थक गई होंगी अंबिका वन की यात्रा से। आप विश्राम करो, मैं इन्हें नंदगांव छोड़ आऊंगी। नहीं ललिते, अपने प्राण धन को मैं ऐसे अकेले कैसे जाने दूं? और यह तो मेरे ही नाम उच्चारण कर रहे हैं। उच्चारण ही नहीं, इनके रोम रोम से मेरा ही नाम प्रकट हो रहा है। ललिता, तू बैलगाड़ी लेकर आ, मैं भी चलूंगी नंदगांव। श्री राधा रानी ने आदेश दिया था। पर आपको मैया ब्रजरानी देखेंगी तो? ललिता ने कहा, तू छोड़ उन बातों को। मेरे प्यारे को अभी मूर्छा आई हुई है। तू जा और महल की सुंदर बैलगाड़ी को लेकर आ, और यह सब किसी को बताना नहीं। इतना कहकर भेज दिया ललिता सखी को श्री जी ने। प्यारे, उठो ना, उठो, बराबर कह रही हैं, पर श्याम सुंदर उठ नहीं पा रहे। तभी बैलगाड़ी लेकर ललिता आ गई थी। श्री राधा रानी ने कहा, मैं भी चलूंगी। श्याम सुंदर को गाड़ी में रखा। श्री जी बैठ गई। श्याम सुंदर के सिर को अपनी गोद में लेकर वो व्याकुल हो रही हैं। प्यारे, क्या हुआ? जल पिलाती हैं, जल का छींटा देती हैं, पर श्याम सुंदर को होश नहीं है। नंदगांव आ गया था। ललिता सखी ने कहा, आप भी आओगी क्या? श्री जी ने कहा, नहीं, तू संभाल कर ले जा प्यारे को। ललिता सखी ने संभाला। लड़कते श्याम सुंदर चल रहे थे। लाला, ओ लाला, ये क्या हुआ? ललिता, ये क्या हुआ मेरे कन्हैया को? मैया तो घबरा गई। जल पिलाया, मुखारविंद में जल का छींटा दिया, पर नहीं। ललिता, क्या हुआ? ललिता क्या बोले? वह इतना ही बोली, मुझे ज्यादा पता नहीं, पर मैंने देखा कि कुंज में श्याम सुंदर पड़े थे और सुध बुध खो बैठे थे, ऐसे ही। ललिता भी घबरा रही थी बताते हुए। हाय, ये क्या हो गया? मुझे लगता है नजर लग गई है मेरे लाला को। मैया यशोदा ने नेत्रों से अब गंगा यमुना बहने लगी थी। अलख निरंजन, बड़ी मीठी सी आवाज बाहर से आई। ललिता सखी ने मुड़कर देखा तो कौन कौन है द्वार पे? ललिता, मैया ने सुबकते हुए पूछा। मैया, कोई योगी है शायद। ललिता चौंक गई थी। योगी नहीं, योगिनी। मैं सिद्ध योगिनी हूँ।
अलख निरंजन। आहा, कितनी मीठी आवाज है और गौड़वन सुंदरता की राशि ये योगिनी। यशोदा जी उठी श्याम सुंदर के पास से। आप तो बड़ी सुंदर योगिनी हो। यशोदा जी को कौतुक लगा। इतनी सुंदर छोटी आयु में ही योगिनी बन गई। अलख निरंजन, ये सुंदर सुंदर क्यों कहती हो? देह को देखती हो, आत्मा को देखो। सुंदर तो वो है परम सुंदर, ये देह क्या सुंदर है। वही मीठी आवाज मिश्री सी घुल रही थी कानों में। तो आप क्या क्या जानती हो योगिनी जी? मैया ब्रजरानी ने रुचि लेकर फिर पूछा। मैं परम सिद्धा हूँ। मैं आकाश में उड़ सकती हूँ, पानी में चल सकती हूँ, सातों समुद्र को बांध सकती हूँ। वो योगिनी बोल तो रही थी तेजी से, पर आवाज में अद्भुत मिठास थी। जय हो, जय हो। मैया यशोदा को साष्टांग लेट गई योगिनी के आगे। ये योगिनी जी, मेरा एक काम कर दो, आपको जो चाहिए मैं दूंगी। मैया बिलख उठी थी। अलख निरंजन, मैया देने की बात मत कर, हम कुछ नहीं लेती हैं। हाँ, क्या रही थी तुम? योगिनी ने पूछा। मेरे लाला को किसी की नजर लग गई है। इतना ही बोल पाई थी यशोदा मैया कि योगिनी बीच में ही हंस पड़ी। नजर? अरे नजर तो मैं किसी की भी चुटकी में उतार देती हूँ। कहाँ है तुम्हारा लाला? योगिनी ने पूछा। आइए आइए योगिनी जी। मैया जल्दी जल्दी कन्हैया के पास लेकर गई योगिनी जी को। बैठ गई मैया के पास योगिनी। बड़े ध्यान से देखा, हाथों को देखा, आंखों की पुतरी को खोल कर देखा, फिर कुछ बुदबुदाने लगी। मैया हाथ जोड़कर खड़ी है। हे भगवान, मेरा लाला को ठीक कर दे। ओहो, बहुत बड़ी नजर लगी है। पत्थर में लग जाती तो पत्थर ही चूर चूर हो जाता। योगिनी ने कहा, कोई उपाय करो। आपको ही भगवान ने हमारे यहाँ भेजा है। हे योगिनी जी, कुछ करो। आप जो कहोगी मैं आपको दूंगी। अन्न धन। मैया यशोदा बोल रही थी। पर अलख निरंजन, हम लोग कुछ लेते नहीं हैं, पहले भी कह चुकी हूँ। क्षमा क्षमा। हे योगिनी जी, आप जो कहें, पर मेरे लाला को ठीक कर दो। मैया गिड़गिड़ाने लगी थी। कुछ देर के लिए मौन हो गई योगिनी, फिर बोली, एकांत है यहाँ कहीं? हाँ हाँ, आप आइए। पर वहाँ कोई नहीं आएगा, मैं रहूंगी। और ये, मैं एकांत में मंत्र से इसे झाड़ा दूंगी। नजर बड़ा है, इसलिए समय लगेगा। ठीक है ठीक है, आप जो करना है करो, पर मेरे लाला को ठीक कर दो। एकांत में ले गई मैया यशोदा अपने लाला को। योगिनी भी गई। अब आप जाओ, जैसे ही ठीक हो जाएंगे मैं बुला लूंगी। जो आपकी आज्ञा। यशोदा जी बाहर गईं। ये सब देखकर ललिता सखी मुस्कुरा रही हैं। प्यारे, ओ प्यारे, उठो ना मेरे प्रियतम, उठो ना। श्याम सुंदर को बराबर कह रही हैं श्री राधा, पर श्याम सुंदर उठ नहीं रहे। अब श्री जी उनके वक्ष से होते हुए अधरों में पहुंची, और उनके अधरों और इनके अधर दोनों मिले, और जैसे ही मिले, राधे, श्याम सुंदर उठकर बैठ गए। श्री जी ने प्रगाढ़ आलिंगन किया अपने प्राण धन को। दोनों मिल गए थे। आप ये योगिनी? श्याम सुंदर हंसे। क्या करती मेरे प्यारे? आपकी दशा ऐसी हो गई थी। फिर चूम लिया था श्री जी ने अपने प्रियतम को। तुम्हारे रोम रोम से मेरा नाम निकल रहा था। मैं तो डर गई। क्यों? श्याम सुंदर ने पूछा। मैया बाहर है, मेरा नाम शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस बार श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया को चूमा। और चलो प्रियतम, बाहर आपकी मैया। द्वार खोला। मैया यशोदा का ध्यान इधर ही था। कन्हैया खिलखिलाते हुए बाहर आए तो मैया यशोदा ने गले से लगा लिया अपने पुत्र को। और हे योगिनी जी, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप तो सिद्धों की सिद्ध हैं। मैया यशोदा प्रदक्षिणा करने लगी। हम अब जा रही हैं अलख निरंजन, योगिनी बोली। चल ए ललिते चल, योगिनी के मुख से यह निकला। ललिता, आप इसे जानती हो योगिनी जी? मैया ने पूछा। हम क्या नहीं जानती, आपको बताया तो था। योगिनी ने
इतना कहा और शीघ्र वहां से चल दी। ललिता भी विदा लेकर आ गई। मैया यशोदा से बैलगाड़ी में बैठकर श्री राधा रानी ने योगिनी का भेष उतारा और दोनों खूब हंसती हुई बरसाने में आई थी। तात ये सनातन प्रेमी है, अद्भुत जोड़ी है। इस जगत का मंगल करने के लिए, प्रेम का दर्शन कराने के लिए ये अवतरित हुए हैं। उद्धव ने हाथ जोड़कर वंदन किया श्री राधा रानी को। तात ये मेरी गुरु भी है। उद्धव, मैं इतना जब कहा तब विदुर जी चौंके। आगे आपको सब बताऊंगा तात। उद्धव श्री राधा श्री राधा नाम का उच्चारण करने लगे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।